नमस्कार, मैं तनीषा, आप देख रहे हैं बिस्तर। आज संसद में राहुल गांधी फायर मोड में दिखे और उनके निशाने पर कई चीजें थी, लेकिन सबसे पहले थी भारत का आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल जैसी दिग्गज कंपनियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये कंपनियां उस दौर में खड़ी हुई हैं जब भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के तूफान में वही सेक्टर असुरक्षित नजर आ रहा है। Everybody talks about AI. But talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. So let me repeat that. The petrol for AI is data. Meaning if you have AI and you don't have data, you have nothing. If you have AI and you don't have data, you have nothing. Now, which are the two biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We allow more freedom. We allow our people to do more dynamic things. So we have, in fact, more interesting data. लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि हर कोई एआई की बात कर रहा है, लेकिन एआई की बात करना ऐसा है जैसे इंजन की बात करना हो और पेट्रोल की नहीं। एआई का पेट्रोल है डेटा। उनका तर्क था कि अगर भारत अपने डेटा की ताकत को समझ ले तो वह एआई की वैश्विक दौड़ में जीत सकता है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में सबसे बड़े डेटा पुल सिर्फ दो देशों के पास है, पहला भारत, दूसरा चीन। और भारत के पास बढ़त इसलिए है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक खुलापन और विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन है। राहुल गांधी ने आईटी सेक्टर को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि लाखों भारतीय परिवारों का सपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने का होता है, वह खतरे में आ चुका है क्योंकि एआई पारंपरिक कोडिंग और सर्विस मॉडल को बदल रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई से रिप्लेस हो सकते हैं, ये चेतावनी उन्होंने सदन में दी। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई आईटी सेक्टर की नींव कांग्रेस के दौर में पड़ी थी, जो इतनी ज्यादा चिंता सामने आ रही है। अगर इतिहास देखें तो टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई और इन्फोसिस की 1981 में बनी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन असली मोड़ आया 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। पीवी नरसिंह राव की सरकार और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्होंने फैसले लिए कि लाइसेंस राज में ढील दी और विदेशी निवेशकों को रास्ता दिया और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना की। इसी दौर में भारतीय आईटी कंपनियों को ग्लोबल बाजार तक पहुंच मिली। Y2K संकट ने भारतीय इंजीनियर्स की मांग बढ़ा दी और भारत बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बन गया। साल 2000 के दशक में इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों ने अरबों डॉलर का कारोबार खड़ा किया, लाखों नौकरियां बनी और बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे टेक हब बन गए। इस दौर पे कांग्रेस की नीतियों का योगदान आर्थिक उदारीकरण और ग्लोबल इंटीग्रेशन के रूप में देखा जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2014 के बाद बीजेपी सरकार के दौर में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत किया यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाया। यूपीआई, आधार और सस्ती डेटा दरों ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बना दिया। आईटी कंपनियों ने क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी में विस्तार भी किया। कोविड के बाद तो टेक डिमांड में उछाल आया और टीसीएस, इन्फोसिस के शेयरों में रिकॉर्ड ऊंचाई हुई। हालांकि पिछले 2-3 साल में तस्वीर बदली है। अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका, क्लाइंट्स के बजट में कटौती और एआई ऑटोमेशन के बढ़त इस्तेमाल ने आईटी सर्विसेज मॉडल पर दबाव डाला है। बड़ी कंपनियों ने हायरिंग धीमी की है, फ्रेशर्स के लिए मौके कम हुए हैं। यही वजह है जिन पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। क्या हम इस समय बदलाव को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? Who can challenge anybody in the world? Biggest strength. But it's not only the people. Because in the 21st century, very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4
billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. राहुल का फोकस सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके 1.4 अरब लोग हैं। अगर डिजिटल लेन देन हर ऑनलाइन गतिविधि डेटा बनाती है और वही डेटा एआई का ईंधन है, अगर भारत अपने डेटा की सुरक्षा और रणनीतिक इस्तेमाल पर ध्यान दे तो वह अमेरिका और चीन जैसे देशों के बीच संतुलन बनाकर अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया एक तूफानी और खतरनाक दौर में खड़ा है, जहां ऊर्जा, फाइनेंस और डेटा हथियार बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत को अपनी असली ताकत पहचाननी होगी। लोग, कृषि, ऊर्जा और डेटा, ये है भारत की ताकत, जिसको भारत को पहचानना होगा। लेकिन क्या एआई सिर्फ खतरा है? पूरी तस्वीर देखें तो एआई एक अवसर है। भारतीय आईटी कंपनियां खुद एआई में भारी निवेश कर रही हैं। टीसीएस जनरेटिव एआई सॉल्यूशन पर काम कर रही है। इन्फोसिस ने एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं और वहीं एचसीएल टेक ऑटोमेशन टूल्स विकसित कर रही है। नई भूमिकाएं डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स इसके अलावा तेजी से उभर रहे हैं। यानी बदलाव निश्चित है, लेकिन ये पूरी तरह गिरावट की कहानी नहीं बल्कि ट्रांजिशन की कहानी है। देखिए, पिछले 10 सालों की बात करें तो उसमें आईटी कंपनियों का प्रदर्शन मिला जुला कर रहा है। साल 2020 से 21 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भारतीय आईटी कंपनियों ने रिकॉर्ड ऑर्डर बुक दर्ज किए। शेयरों में तेज रैली आई, लेकिन साल 2023-24 के दौरान ग्लोबल अनसर्टेनिटी और एआई के कारण ग्रोथ रेट धीमे हुए। कंपनियां अब पारंपरिक आउटसोर्सिंग से हटकर हाई वैल्यू डिजिटल और एआई सर्विसेज पर फोकस कर रही है। देखिए, आज सदन में राहुल गांधी का फायर मोड भाषण सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और भविष्य की दिशा पर बिल्कुल बहस था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भारत को अपनी डेटा ताकत का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर सही तरीके से बातचीत हो तो भारतीय डेटा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की साझेदारी और सौदेबाजी शक्ति बन सकती है। आईटी सेक्टर की कहानी दरअसल भारत की आर्थिक यात्रा की कहानी है। इसके अलावा कांग्रेस के दौर में उदारीकरण से नींव, पिछले दशक में डिजिटल विस्तार और अब एआई के युग में नया मोड़। सवाल ये है कि क्या भारत अपने इंजीनियरों को अब अपस्किल कर पाएगा? क्या डेटा प्राइवेसी और इनोवेशन में संतुलन बना पाएगा? और क्या इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां एआई के दौर में फिर से वही बढ़त बना पाएगी जो उन्होंने Y2K और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में बनाई थी? लोकसभा में आज की बहस ने साफ कर दिया कि आने वाले दशक डेटा और एआई का होगा और इस दौड़ में भारत की जीत या हार तय करेगी उसका आईटी सेक्टर। आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे बिस्तर।